सुनो जी, चाय लाई आपके वास्ते। है? अरे सुबह हो गई। अरे शब्बो, तू रात को जगाई काय को ना आई? बहुत थक गई थी नाजी मैं, इसलिए मैं भी सो गई। मैं सोची कि आप भी जगाएंगे मेरे को। मैं भी तुम्हारा इंतजार करते करते यूं ही सो गया। लेकिन देखो, ये बात किसी को बोलो नको कि हमारी सुहागरात यूं ही गुजर गई। दोस्तों में बेइज्जती होगी ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गई। कोई तुमसे सुहागरात के बारे में पूछे ना तो सिर्फ हाय बोल देना। सिर्फ हाय बोल दूं? हाँ, हाय बोलने से सब काम हो जाएगा। बन्ने मियाँ, अरे ओ बन्ने मियाँ, ये लो, कबाब में हड्डा आ गया, हिलता हुआ। मर्द होकर औरतों जैसी हरकत करता है। अरे ओ बन्ने मियाँ, चौधरी साहब जल्दी से बुला रहे हैं। कह रहे थे कि जिस हाल में भी हो फौरन चले आओ। अबे ओ बेबुनियाद के हिलते हुए ताजमहल, मौत के फरिश्ते की तरह बातें नको करो जी। जिस हाल में हो चले आओ। अरे कल की रात हमारी सुहागरात थी, हम बहुत थक गए हैं। हम जरा नहा धोकर फ्रेश होकर आते हैं। मुखिया जी, क्या जमाना आ गया है, चिता की लकड़ियां तक महंगी हो गई। सेठ जी राम अवतार मर गया। क्या बेचारा? आजा आजा। अबे ओए, देख क्या रहा है, काम बंद कर। जब कोई मर जाता है तो मेरा दिल भर आता है, फिर मुझसे धंधा नहीं होता। चलिए मुखिया जी, चलिए। जबकि असली धंधा तो अब शुरू करेगा ये। राम अवतार, हाय हाय, तू मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा लंगोटिया यार। पूरे गांव में इस जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं था रे, कोई नहीं था। बार बार एक बात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्जा पूरा करके जाऊंगा चौधरी जी, पूरा करके जाऊंगा। इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और ये मर गया। अब उसकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। एक बात बोलूं भाभी, वो क्या है ना कि अरे नमस्ते पुजारी जी। आयुष्मान भव। अच्छा हुआ कि आप वकील हैं और भैया की शादी आपसे हो गई, वरना वंदना। शाम हो गई, ये कोई नहाने का वक्त है? चांदनी रात हो तो नहाने में और भी मजा आता है। अच्छा वो बात पूरी कर, ये क्यों अच्छा हुआ कि मेरी शादी तेरे भैया से हो गई? बात ये है कि भैया पर बहुत सी लड़कियां मरती थी। एक थी राधिका, उसने तो भैया के लिए अपनी जान ही दे दी। आप दोनों की शादी हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, वरना पता नहीं कितनी लड़कियां जान दे देती। Cheers! आपने नहीं लिया? अरे सही, थोड़ा थोड़ा पीना अच्छा नहीं लगता। आप लोग और लेंगे? नहीं। तो फिर ठीक है यार। सही, पहले मैं शराब छूता तक नहीं था। मैंने एक फिल्म भी बनाई, फिल्म का नाम शराबी। उसका कहानी भी ये था कि बाबा शराब मत पियो, मगर वो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि मैं खुद शराब पीने लग गया। देखो ना, फैक्ट्री बेचना पड़ रहा है, आखिरी कीमत 30 लाख रुपया बस। बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। अगर कहीं से तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो 1 हफ्ते के अंदर तुम इनकी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम? अरे साईं, तुम तो इंजीनियर भी है, फैक्ट्री तुम्हारे इलाके में है, तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेरे से ज्यादा पैसा कमाएगा भाई। ये तो है, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए देगा कौन? देख बेटा, तेरे दहेज में 1,30,000 रुपए का कुल सामान आया है। वो भी खींच खांच कर जोड़ने से इतना बनता है। तू ही सोच बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ? हम तो ये सोचकर खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ा कह रहे थे दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगह नहीं होगी।
अरे तुम तो खामखा मुझ पर गर्म हो रही हो। मैंने नहीं, निरंजन ने कहा था, उसको बोलो। अरे निरंजन कोई लाट साहब है जो उसे नहीं बोलूंगी? बोल बेटा, पड़ोसी का घर किराए पर ले लूं दहेज रखने के लिए? अरे बेटा, इतना तो सोचा होता कि बच्चा भी जब तक मुंह खोल के रोता नहीं, उसकी माँ तब तक उसे दूध नहीं पिलाती। हाँ, एक बात याद रख ले तू, बाप के कहने पर चलेगा ना तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? आएगी, इसलिए कि हर बात की जड़ तुम हो। अरे क्या हो गया है? देख बेटे, बात अभी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, जरा अकल से काम लेना होगा। समझ लो ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी। बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो, खींचते रहो। देखा माँ, पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। ये मेरा नहीं, चरस पीने वाले तुम्हारे पति का आइडिया है, जिसने तुम्हें बाल्टी बनाकर यहाँ कुएं में लटका दिया और पानी को खींचता रहता है, खींचता रहता है। का बहू मई के जात हो? बहुत सुंदर लग रही, चलो जल्दी चलो। पल्लू ठीक करो, आराम से चलो बहू रानी। हाँ संभल के, जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी, याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, मगर आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लो भाभी, अपना ये मांग टीका मुझे दे दो ना। इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे क्या कहती हो कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का, ये उसे वापस दे देगी। अब ले दे के एक ही तो भाभी है बेचारी की। अब तुम ही बताओ ना बहू, तुमसे न मांगे तो और किससे मांगे भला? ठीक है, वापस आकर दे दूंगी। अरे तुम्हारे यहाँ आने तक कौन सी यहाँ बैठी रहेगी? आखिर ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम है कि भाभी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। ये लीजिए। देखा कितनी खुश हो गई बेचारी। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, क्या जच रहा है इस पर। बुरा मत मानना बहू, चाहे जितना भी रोको, सही चीज सही जगह पर पहुंच ही जाती है। चल। आओ बेटी आओ। चलती हूँ। बैठो। जीजाजी और पूजा दीदी आ गए। छोड़िए ना, आप जल्दी से जाइए। अरे पर तू कहाँ चली? मैं अभी आई। नमस्ते पिताजी। आओ बेटा आओ। आज सुबह से ही छत पर कौवा बोले जा रहा था। ये लीजिए पिताजी। अरे इसे खत्म भी करो, क्या इन्हें दरवाजे पे ही रोके रखोगी? अंदर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब जीजाजी कुछ रिश्वत देंगे, यानी द्वार छिकाई। ये लो। एक सिक्का, वो भी खोटा, कुछ नहीं चलेगा। अरे ओ जीजाजी,
उधर नहीं, इधर। यहाँ बैठिए। जीजा जी गिर गए, जीजा जी गिर गए। जीजा जी गिर गए, जीजा जी गिर गए। जीजा जी, पीठ की तरफ साबुन हम लगा देते हैं। हाँ, इसमें कोई शरारत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब आप खुद ही लगा लीजिए। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो बेटे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंजीनियरिंग पास करने के बाद कहीं नौकरी करना नहीं चाहा। मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाख रुपए का लोन भी पास करा लिया है। वाह बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 10 लाख रुपए अपने लगाने होंगे। अगर ये काम हो गया तो फैक्ट्री 3-4 महीने में ही शुरू हो जाएगी। फिर तो सारे रुपए 1 साल में ही वापस आ जाएगा। अब कहीं हाथ फैलाने से बेहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे ही बात की जाए। बेटे, आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? लेकिन जहां तक रुपयों का सवाल है बेटे, इतने रुपए हमारे पास नहीं। अगर आप अपने रिश्तेदारों से ले लेंगे तो? अब तक सिर्फ इतनी इज्जत बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। बेटे, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो उसे सहारा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता। सारे लोग उसकी लकड़ियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं। फिर आजकल के रिश्तेदार भी तो ऐसे ही है बेटे। निरंजन बाबू, अगर आपको रुपए के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते, मैं 10 लाख दे देती। तो अब शादी कर लेते हैं। लाओ 10 लाख। ना बाबा ना, कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी। दूसरी बीवी तो मैं सबकी हूँ ही। क्यों? अगर तुम्हारे पास सचमुच 10 लाख रुपए हैं तो दो ना। तौबा कीजिए, अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अभी कोठे पर नहीं कोठी में नजर आती। चलो इतने रुपये ना सही, कुछ तो बचा कर रखा ही होगा। कुछ तो बचा कर रखना ही पड़ेगा, वरना बुढ़ापे में सितारा बाई की तरह पानी लगाते रहना पड़ेगा। निरंजन बाबू का पैगाम है कि वो वापस अपने गांव चले गए। उन्होंने और कुछ कहा? जी और कुछ नहीं कहा। आप कौन है? आप मेरे बारे में ना ही जाने तो बेहतर है। आदाब। अगर 10 लाख रुपए देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबू आज हमें इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते। पिताजी, कल मैं वापस जाना चाहती हूँ। इस तरह नहीं जाते बेटी, वरना लोग ये भी कहेंगे कि बेटी हमें बोझ लगने लगी, इसलिए हमने उसे फौरन पीछे पीछे भेज दिया। लोगों का काम है शादी में शामिल होना, लेकिन रिश्तों को निभाने का काम हमारा होता है।
तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो, लेकिन उससे अच्छी तुम बहू हो। तुम बार बार यह एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी औलाद को पाकर ये दीवान कंगाल नहीं रहा, धनवान बन गया है। नेहा, पिताजी का ख्याल रखना।